नमस्कार साथियों, उत्थान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होता है, मतलब टीयर 1 का एग्ज़ाम हो गया है। अब इसमें टीयर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो टीयर 2 में जानते हो ट्रांसलेशन वगैरह पूछते हैं, तो उसकी मैं सीरीज वाइज वीडियो डाल रहा हूँ। तो ये चौथी वीडियो, आपने 3 वीडियो नहीं देखी तो जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए, है ना। तो मैं इसमें डिस्कस करूँगा, है ना। इसमें सबसे पहले मैं छोटे छोटे ट्रांसलेशन करवाऊँगा, उसके बाद में जो भी चीज़ें होंगी बाद में मैं पैसेज करवाऊँगा, है ना। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीखना ज़रूरी होता है ना। तो सबसे पहले मैं चलूँगा कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कवर अप कर चुके हैं, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस करेंगे, है ना। तो इसका ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। अब देख लीजिए, ये डिनोट कर रहा है जो पर्पल कलर का हो गया, यानी कि पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे बात चलेगी, है ना। तो इसमें अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, है ना। तो इसका एक बारी पहचान देख लीजिए, जिसमें क्या है कि क्रिया के अंत में रहा रही है आदि शब्द लगकर आता है, लेकिन इसमें समय से का भाव होता है ना, समय से का बोध होता है। मतलब अभी समझ नहीं पाए, मतलब कोई भी चीज होगा तो वो बताएगा, डिनोट करेगा कि वो कितने मतलब जारी है, लेकिन कितने टाइम से जारी है ना। तो इसलिए अभी एक बार मैं स्ट्रक्चर बता दे रहा हूँ, उसके बाद में जब एग्जाम्पल आप देखो तो बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें पहले आपको स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैज ऑब्लिक हैव आएगा, उसके बाद में बीन आएगा। मतलब समझ गए बात, है ना। हैज किसके लिए होता है? सिंगुलर के लिए होता है। हैव प्लूरल के लिए होता है, प्लस बीन होगा। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ध्यान रखना, है ना। वर्ब्स की जितनी फॉर्म होती हैं, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, मैंने डिटेल में वीडियो बना दिया है, आप उसको देख सकते हो, मैं यहाँ पे पिन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद में आईएनजी लगेगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की बात की जा रही है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस ऑब्लिक फॉर लगेगा। अच्छा, सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया है, आप यहाँ पे आई बटन पे देख लेना, ठीक है। उसके बाद में टाइम, जो भी चीजें होंगे टाइम लगेगा। उसके लास्ट में आप कॉम्प्लीमेंट को जोड़ सकते हो, कोई जरूरत होगी, सेंटेंस बड़ा है या कोई चीजें होती हैं तो आप कर सकते हो। ये चीजें आप ध्यान में रख लीजिए, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिक आप कर लोगे, है ना। तो मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहली बात तो एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल है, वह सुबह से खेल रहा है ना। तो यहाँ पे टाइम को डिनोट कर दिया गया है कि वो सुबह से खेल रहा है ना। से मतलब टाइम डिनोट कर रहा है। तो देख लीजिए, मैं थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। सिंस का मतलब होता है जो परफेक्ट टाइम होता है उसको काउंट करेंगे, और फॉर का जो अनिश्चित समय होता है ना। बाकी ज़्यादा डिटेल देखना हो तो आप आई बटन पे जाके देख लेना, वो उसमें बेहतर ढंग से समझाया गया है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे वह एक सिंगुलर काउंट होगा ना, क्योंकि ही सी इट ये सब सिंगुलर में होते हैं। तो वह के लिए ही हैज बीन, प्ले में आईएनजी जोड़ोगे, है ना। फर्स्ट फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले होती है, तो प्ले में आईएनजी जोड़ोगे, प्लेइंग हो जाएगा, है ना। तो ही हैज बीन प्लेइंग, क्योंकि यहाँ पे वह सुबह से सुबह टाइम डिनोट कर देना ना, तो इसलिए यहाँ पे सिंस हो जाएगा। तो ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर है ना। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद में मैं बात करूंगा कि अगला सेंटेंस है, सुरेश चौधरी 2021 से नीट की तैयारी कर रहा है ना। तो एक परफेक्ट टाइम हो गया कि वो 2021 से ही कर रहा है। तो देखो बात, सुरेश चौधरी, क्योंकि सुरेश चौधरी एक पर्सन है, व्यक्ति है, तो उसका मतलब सिंगुलर में काउंट होगा, तो यहाँ पे हैज लगेगा। तो सुरेश चौधरी हैज बीन स्टडिंग नीट सिंस 2021, यानी कि वो 2021 से तैयारी कर रहा है, ठीक बात। क्योंकि ये डिनोट, देखो ईयर्स या कोई ऐसी चीजें होंगी तो वहां पे हम सिंस का यूज करेंगे। बाकी सारा कंसेप्ट आप देख सकते हो आई बटन पे जाके, है ना। मैं अब यहाँ पे वह काफी देर से सो रही है, तो काफी देर यहाँ पे वो मतलब कोई टाइम निश्चित नहीं है कब से, तो इसलिए वहां पे फॉर का यूज होगा। अभी सेंटेंस को ध्यान से देख, मतलब वो मतलब यहाँ पे सिंगुलर से काउंट किया गया, तो हैज बीन स्लीपिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। ओके, क्लियर हो गया, है ना। तो ही सिंगुलर है, हैज इसीलिए लगेगा, बीन क्योंकि स्ट्रक्चर में दिया गया है। स्लीप मतलब होते सोना, उसमें आईएनजी लगा दोगे तो, है ना, सो रही है कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। फॉर यानी कि अनिश्चित समय के लिए है ना, फॉर ए लॉन्ग टाइम। क्लियर हो गया बात, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, है ना। फिर हम चलेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस पे, है ना। अच्छा, ये सारी चीजें इसमें लिखी भी गई है, हैज बीन कहाँ लगेगा और हैव बीन कहाँ लगेगा। तो हैज बीन सिंगुलर के लिए लगता है, बाकी सभी के साथ प्लूरल जो भी होंगे उसके साथ आपका वो लगेगा, उसमें हैव बीन लगेगा, है ना। तो चीजें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे, है ना। तो ये नेगेटिव सेंटेंस को डिनोट कर रहा है पर्पल कलर, है ना। तो ठीक है,
इसमें सारे प्रोसेस मतलब जो भी नियम वगैरह है तो ये सब यही रहेगा कि इसमें जो भी चीज़ें हैं रही हैं समय के साथ आएगा, है ना। लेकिन मामला ये है कि इसमें नेगेटिविटी यानी कि नकारात्मकता का भाव हो जाएगा, यानी कि नहीं नहीं करके जो भी सेंटेंस पूछा जाएगा। तो जैसे इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए एक बार। सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद में हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट रहेगा, क्योंकि नकारात्मकता यानी नेगेटिविटी की बात कर रहा है तो नॉट। उसके बाद में बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ा जाएगा, है ना। तो यानी कि उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस ऑब्लिक फॉर लगेगा। सिंस का कॉन्सेप्ट क्या है कि निश्चित टाइम के लिए, फॉर का कॉन्सेप्ट क्या है कि अनिश्चित टाइम के लिए, है ना। उसके बाद में टाइम को डिनोट किया जाएगा, लास्ट में अगर जरूरत पड़ेगी तो ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट मैंने आई बटन पर क्लिक कर दिया है, तो आप देख लेना वहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। मैंने थोड़ा बहुत बता दिया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना पड़े। तो अब सेंटेंस एग्जाम्पल पे बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। जैसे हम 2 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या है, प्लूरल में काउंट किया जाएगा, तो वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर, ठीक है। अच्छा, यहीं पे अगर अच्छा चलो मैं अभी सेंटेंस में बोल देता हूँ, है ना। तो रोहन 2 बजे से नहीं खेल रहा है, हो जाएगा क्या, रोहन सिंगुलर पर्सन है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो रोहन हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। यहाँ पे सिंस इसलिए लग गया क्योंकि 2 बजे एक निश्चित रूप से उसका टाइम एकदम फिक्स है कि हाँ 2 बजे, है ना। 2 घंटे का मतलब कौन सा 2 घंटा वो नहीं कंफर्म होता, तो फॉर यहाँ पे यूज होता है। लेकिन जब 2 बजे की बात आ जाएगी तो 2 o'clock होगा, सिंस लगेगा, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है, रजनी रविवार से पढ़ाई नहीं कर रही है, तो रजनी हैज नॉट बीन स्टडिंग सिंस संडे। सिंस क्योंकि संडे मंडे ट्यूसडे में सिंस लगेगा, क्योंकि निश्चित है ना, संडे मंडे ट्यूसडे तो निश्चित है इसलिए लगेगा। बाकी सारे कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे बताया, एक बार देख लेना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो देख ही लेना, क्योंकि उससे आपका एक आइडिया हो जाएगा ना कि कौन कौन से सब यूज होते हैं वर्ड्स, है ना। तो आपका निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे, या मैंने लिख भी दिया, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, है ना। फिर अगला है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बात करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कॉन्सेप्ट सेम वही है, रही है, से का भाव होगा। बस मामला ये है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चीजें होंगी, प्रश्न का बोध होगा, है ना, प्रश्न पूछा जाएगा सेंटेंस में। तो इसमें पहला मतलब स्ट्रक्चर दिया गया है, क्वेश्चन वर्ड होंगे। क्वेश्चन वर्ड की वीडियो मैंने पिन कर दी है, आप जाके देख लेना, इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लेना क्योंकि जरूरी है ना। तो सेंटेंस में आने में आसानी होगी। तो क्वेश्चन वर्ड लगेंगे, उसके बाद में हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में लगेगा आपका बीन, उसके बाद में लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में लगेगा आईएनजी, उसके बाद में लगेगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद में लगेगा सिंस और फॉर, फिर लगेगा टाइम, मतलब उसके बाद में आप कॉम्प्लीमेंट जोड़ सकते हो। देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट एक बारी ध्यान से समझ लोगे तो अपने खुद से ही कर लोगे, है ना। यहाँ पे देखो हैज के लिए क्या सिंगुलर है ना, हैज हैव प्लूरल, उसके बाद में सिंस जो भी परफेक्ट टाइम है मतलब निश्चित समय के लिए, और अनिश्चित के लिए फॉर का यूज होगा। क्लियर बात। अब एग्जाम्पल में बेहतर ढंग से समझ पाओगे ना। जैसे कि वह 2 घंटे से क्यों लिख रहा है ना। तो क्यों का यहाँ क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है वाई, है ना। तो पहले क्योंकि हमको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, है ना, क्योंकि इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, इसलिए क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना पड़ेगा। तो वाई, अब वह क्या है, सिंगुलर है, तो वाई हैज ही बीन राइटिंग फॉर ए 2 आवर। क्लियर, क्योंकि 2 घंटा निश्चित तो है नहीं, तो इसलिए आपका फॉर लगेगा, है ना। क्लियर, यहाँ पे देख लीजिए मैंने रेड से डिनोट कर दिया कि आपको कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, ये मैं इतना आसानी से इतना धीमा किस लिए पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बाकी जब मैं पैसेज कराऊंगा तो बहुत ही आपको आसानी रहेगी, है ना, ठीक है। अब इसके बाद में अगला सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ कि क्या अतुल 2006 से लखनऊ रह रहा है। अच्छा देखो, अगर कोई भी सेंटेंस अगर आता है तो उसका आप उत्तर हाँ या ना में दे दोगे तो समझ लीजिए उसमें क्वेश्चन वर्ड लिखा ही नहीं जाएगा। जैसे कि इसमें कहीं भी क्वेश्चन वर्ड दिखा दीजिए, नहीं है ना, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी, तो देख लीजिए इसमें लिखा। अब क्या अतुल, क्योंकि क्या अतुल आप कहोगे हाँ या कहोगे ना, यही तो कह सकते हो, इससे ज़्यादा और तो कोई दिक्कत है नहीं। तो आप कह सकते हो हाँ या ना, मतलब रह रहा है कि नहीं रह रहा है, तो इसलिए आपका हो जाएगा हैज। ये यहाँ से देखिए, अतुल सिंगुलर पर्सन, कोई पर्सन का नाम है, तो यहाँ पे हैज है ना, सिंगुलर में काउंट किया जाएगा। तो हैज अतुल बीन लिविंग इन लखनऊ सिंस 2006। मतलब क्या है, सिंस इसलिए लगा क्योंकि 2006 निश्चित है ना, सन है, ईयर है, तो इसलिए यहाँ पे सिंस का यूज होगा। क्लियर हो गई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक सेंटेंस और मैं पढ़ दे रहा हूँ अच्छे से। सुबह से रुक रुक के वर्षा क्यों हो रही है।
अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते, इसलिए क्वेश्चन वर्ड लिखना पड़ेगा, है ना। तो व्हाई लिखना पड़ेगा, क्योंकि क्यों का मतलब वहाँ व्हाई होता है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर में दिख गया है। तो व्हाई हैज इट बीन रैनिंग इंटरमिटेंटली बोलते हैं इसको, है ना। इंटरमिटेंटली का मतलब होता है रुक रुक के, है ना। तो एक बारी मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि व्हाई हैज इट बीन रैनिंग इंटरमिटेंटली सिंस मॉर्निंग। क्लियर है ना। तो इसका मतलब ये सेंटेंस आपका क्लियर होगा। देखो अब सुबह यहाँ पे निश्चित समय है ना, तो यहाँ पे सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा मानना ऐसा है कि आपको बिल्कुल सही ढंग से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, है ना। ठीक है, अब अगले सेंटेंस पे चलेंगे। अगले जो भी मतलब उसका पार्ट है उस पर चलेंगे। अब हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। तो बता देता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, देख लीजिए। इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सारी चीज़ें सेम है। क्रिया के अंत में रहा है, रही है आएंगे। उसके बाद में मतलब समय के साथ डिनोट किया जाएगा ना, मतलब उसमें दिया जाएगा कि कब से काम शुरू हो रहा है। बस इसमें क्या होगा कि प्रश्न के साथ निगेटिविटी हो जाएगी, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर एक बारी देख लीजिए ध्यान से। पहला रहेगा क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH फैमिली रहेगी। उसके बाद में हैज, फिर हैव, हैज सिंगुलर के लिए, हैव प्लूरल के लिए। उसके बाद में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में नॉट रहेगा। उसके बाद में बीन रहेगा, बीन के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसमें ING जोड़ा जाएगा। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर सिंस ऑब्लिक फॉर रहेगा। सिंस निश्चित टाइम के लिए, फॉर अनिश्चित टाइम के लिए रहेगा। उसके बाद में टाइम डिनोट किया जाएगा। एग्जाम्पल बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल को ध्यानपूर्वक समझना, क्योंकि ये लॉजिकल क्वेश्चन ट्रांसलेट करते हैं ना, तो कई बार इससे दिक्कत ना हो ना, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। मेरी माँ कल से मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास को क्यों नहीं पढ़ रही है ना। तो ये सेंटेंस नकारात्मक नेगेटिविटी भी दिखा रहा है, उसके बाद में डिनोट कर रहा है कब से, है ना, और कॉन्टिन्यूअस की बात भी कर रही है। तो ध्यानपूर्वक इसीलिए बोलते हैं इसको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। और बातें प्रेजेंट में हो रही है ना, तो ये चीज़ें ध्यान रखें। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि क्यों नहीं इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं दे सकते हो, इसलिए क्वेश्चन वर्ड लगेगा। तो क्यों का क्वेश्चन होता है व्हाई। Why has my mother not been reading novel of मुंशी प्रेमचंद since yesterday? अब मैं बता दे रहा हूँ कि एक बार फिर से पढ़ दे रहा हूँ कि Why has my mother not been reading novel of मुंशी प्रेमचंद since morning? अच्छा, कई बार इसमें मान लिया ऐसा भी लिख सकते हो, क्योंकि एपोस्ट्रोफी का मैंने पढ़ाया नहीं इसलिए मैं ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ। ऐसे भी कर सकते हो कि मुंशी प्रेमचंद नोवेल, यस लगा के एपोस्ट्रोफी फिर नोवेल लिख सकते हो, है ना। तो वो भी करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद का नोवेल हो जाएगा। तो वो चीज़ें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या अगला सेंटेंस है, क्या हिमांशु जनवरी से स्कूल नहीं जा रहा है। तो इसका हो जाएगा, क्योंकि इसका उत्तर हाँ या ना में दे सकते हो, तो इसलिए इसका क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखा जाएगा। तो हैज हो जाएगा आपका, हैज हिमांशु नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जनवरी। जनवरी, फरवरी, मार्च या मंथ जो भी चीज़ें होती है इसमें सिंस का यूज होगा, है ना, क्योंकि ये निश्चित है। अब एक और सेंटेंस बता दे रहा हूँ, वह 1 घंटे से पढ़ाई क्यों नहीं कर रही है। तो आपको इसको मतलब बता नहीं सकते हो हाँ या ना में, तो इसलिए क्वेश्चन वर्ड लिखा जाएगा। तो व्हाई हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर ए आवर, और मतलब ए आवर या 1 आवर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे फॉर इसलिए लगा जाएगा, कौन सा 1 घंटा, 1 घंटा तो पता नहीं कौन सा 1 घंटा, इसलिए यहाँ पे फॉर का यूज होगा, है ना। अब हम चलेंगे कुछ स्पेशल केस होते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, है ना। तो इसके बारे में चर्चा कर लूँ। देखो कॉन्सेप्ट सारा चीज़ सेम रहेगा, प्रश्न का भाव रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब सब्जेक्ट ना दिया हो बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया हो, तो ये चीज़ें इस तरीके से होती हैं। तो इसका एक बार स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के मतलब पहले क्वेश्चन वर्ड रहेगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में हैज ऑब्लिक हैव रहेगा, उसके बाद में वीन रहेगा, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म रहेगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसके बाद में ING रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस ऑब्लिक फॉर रहेगा, निश्चित टाइम के लिए सिंस और निश्चित के लिए फॉर, उसके बाद में टाइम दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इसको ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम्पल में बोल दे रहा हूँ कि जैसे है कि 30 वर्षों से यहाँ कौन रह रहा है, तो ये पूछ रहा है। तो आपको इसका सेंटेंस हो जाएगा, हु हैज बीन लिविंग हेयर
फॉर 13 ईयर। ओके, क्लियर। तो ये चीज़ें हो गई है ना। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल है कि 5 घंटे से कौन पढ़ रहा है, तो हु हैज़ बीन रीडिंग फॉर 5 आवर। 5 इसलिए क्योंकि यहाँ पे अनिश्चित है ना, तो क्लियर हो गया। हु हैज़ बीन रीडिंग फॉर 5 आवर। ओके, आवर्स क्लियर है। फिर अगले स्पेशल केस में चलेंगे। ये इसमें क्या है कि ये नकारात्मकता का भाव देगा, यानी कि इंट्रोगेटिव प्रश्न भी पूछेगा और इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा। तो स्पेशल केस रहेंगे इसमें जब सब्जेक्ट ना दिया हो, जब बल्कि सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा गया, तो ये चीज़ें होती हैं। इसमें रहेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद में हैज ऑब्लिक हैव रहेगा, उसके बाद में नॉट रहेगा, उसके बाद में बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, उसके बाद में आईएनजी रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर सिंस ऑब्लिक फार रहेगा, उसके बाद में टाइम दिया जाएगा, है ना। तो इसके मतलब पूरा स्ट्रक्चर एक बार देख लेना। अब इसका एग्जाम्पल मैं बोल दे रहा हूँ कि तो मतलब इसका एग्जाम्पल एक बार देख लो कि 5 घंटे से कौन कौन नहीं घूम रहा है ना। तो ये सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है, तो हु, है ना, इसका कौन कौन के लिए मीनिंग होता है हु ऑल। अब यहाँ पे हैव मतलब हैव इसलिए लगेगा क्योंकि ये प्लूरल में काउंट होगा ना। तो हु ऑल हैव बीन वॉकिंग फॉर 5 आवर्स। ओके, क्लियर हो गया बात। अब ये हो जाए, अगला सेंटेंस है कि शाम से यह काम किसका भाई कर रहा है, तो हुज ब्रदर हैज बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। क्लियर होगी बात, है ना। तो अगला से जो भी चीज़ें हैं, ये हमारा प्रेजेंट टेंस पूरा एकदम कंप्लीट हो चुका है ना। अब इसका जो भी प्रैक्टिस आएगा, है ना, प्रैक्टिस सेशन, वो उसमें लगभग जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें दिखाया जाएगा, है ना। उसको प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस के लिए आप उसको देख सकते हो, है ना। उसके बाद में, इसके बाद में पास्ट टेंस चले गया, है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।